हेलो। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, स्टैटिक्स मतलब जब कोई चीज़ रुकी होती है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। वी स्टडी टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक एट रेस्ट। टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या? The property of a matter due to which it's produce and experiences electric and magnetic effects। यानी यह एक ऐसी वस्तु है जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिकल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं और साथ ही साथ उसको महसूस भी कर सकते हैं। चुंबकीय के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल को, विद्युत को महसूस कर सकते हैं। अच्छा ये अब बनता कैसे? कॉज ऑफ चार्जिंग, कार्ड गैज चार्जिंग का। चार्ज इज प्रोड्यूस बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है तो ये, जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तब ये चार्ज होता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तब ये चार्ज होता है। अब जब ज़्यादा एक्सेस में नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएं, नॉर्मल कंडीशन में कोई बॉडी है उसके अंदर यदि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसे नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज। यदि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसे बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। दोबारा से, यदि कोई बॉडी है, यदि उस पर चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया उस पर, तो उसको बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। और जब इलेक्ट्रॉन उस ऑब्जेक्ट में से निकलें तो उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल या ऑब्जेक्ट। यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। प्रॉपर्टी चार्जेस की प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज स्केलर मीन्स स्केलर, चार्ज इज स्केलर दो तरह से होती हैं, स्केलर और वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कोई ना कोई वैल्यू होगी और साथ ही साथ किसी ना किसी दिशा में। लेकिन ये चार्ज इज स्केलर, इसका मतलब ये है चार्ज ओनली वैल्यू होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, कहीं भी जा सकता है, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं हो सकती है, पता करना मुश्किल है इसकी दिशा को। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है, इसलिए चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज क्वांटाइज मतलब इसको हम आगे समझेंगे नेक्स्ट पेज पे। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कंजर्व रहती है, इसको भी अभी पढ़ेंगे कंजर्व क्या चीज़ है। चार्ज इज इनवेरिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी चार्ज वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता, वेलोसिटी चाहे बढ़ाइए चाहे घटाइए चार्ज सेम रहता है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज मास पर डिपेंड करता है, मास है तो चार्ज है। सिमिलर चार्ज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। एक जैसे चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे और दो अलग अलग चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। यानी दो पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपेल करेंगे, दो नेगेटिवली चार्ज हमेशा रिपेल करेंगे, दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमेशा रिपेल करेंगे, एक जैसे चार्ज पार्टिकल हमेशा रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, और दो अलग अलग चार्ज हमेशा आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज इज कंजर्व, ये दोनों एक ही चीज़ है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन मतलब एक कांस्टेंट रहता है, पूरे वातावरण में कांस्टेंट रहता है, क्योंकि चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब ये है, जो बॉडी है अभी मान लीजिए अभी अनचार्ज है, मतलब कोई चार्ज ही नहीं है, और चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हमें चार्ज, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे पहुंचाने पड़ेंगे। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया, और जहाँ गए हैं, जिस बॉडी पे गए हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया। यदि हम दोनों को मिक्स कर दें
तो जो नेट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 0। तो इसलिए चार्ज इज़ कंजर्व्ड, यानी चार्ज जो है, जो आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज जो है कांस्टेंट रहता है, एक जैसे रहता है। कंजर्व मतलब एक जैसा रहता है, पहले ऐसे ही रहता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। If we give a positively charged to a body, equal negatively charged is produced on the same other body at same time. For an example, when glass rod is rubbed, यदि ग्लास रॉड को घिसा जाए विद सिल्क रॉड के साथ, देन पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स ऑन द ग्लास, तो ग्लास से पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, ग्लास रॉड पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ग्लास रॉड। एंड इक्वल, उसी समय उतने ही बराबर, जितना पॉजिटिव है उतना ही बराबर नेगेटिवली चार्ज इज ऑन द सिल्क रॉड पे नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। सो नेट चार्ज यदि दोनों को मिक्स करके निकालें तो टोटल नेट चार्ज होगा दोनों को मिला करके ऑन द सिस्टम इज 0। सो बोथ बिफोर एंड आफ्टर रबिंग चार्ज आर सेम। अब चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज, जो हमने थर्ड वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट पॉसिबल। जो इसमें क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या चार्जेस और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और चार्ज ऑफ क्वांटाइज्ड मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। The fractional multiple of the electron are not possible, only integral multiple are possible। इसका मतलब ये है हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्रैक्शनल में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे, वो इंटीग्रल के फॉर्म में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, यानी 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 1/3 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। फ्रैक्शनल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंटीग्रल में पॉसिबल है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन चला गया, ये पॉसिबल है, लेकिन फ्रैक्शनल में पॉसिबल नहीं है। यही कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और चार्ज ऑफ क्वांटाइज्ड मीन्स यही है। इसमें क्या है, जो Q है, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। जो Q क्या है, Q चार्ज ऑन द बॉडी, N क्या है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, यानी कितने इलेक्ट्रॉन ऑफ ट्रांसफर्ड हुए। अच्छा, एक और बात, कुछ जानकारी है चार्ज ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन और बीटा पार्टिकल। इस पर चार्जेस क्या होते हैं, इस पर क्या चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर माइनस E, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस 2E प्लस E माइनस का E। इधर देखें तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ऐसी प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब यहीं से हो जाएगा, ये इसका मतलब है 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन का जो मास होगा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, बीटा पार्टिकल का जो मास होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इसका क्या होगा, प्रोटॉन का जो न्यूट्रॉन का जो मास है वो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल का 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। इसके बाद आता है कंपैरिजन चार्ज और मास में। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये हमेशा चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो मास है, जो वजन है, हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये कंजर्व्ड रहता है और ये नॉट कंजर्व्ड रहता है, यानी ये अलग अलग हो सकता है। इनको मिला दिया जाए तो हमेशा पॉजिटिव में निकलेगा। क्वांटाइज्ड, ये क्वांटाइज्ड होते हैं, ये नॉट क्वांटाइज्ड, यानी ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं। ये ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। ड्राइव्ड मतलब इसको बनाया गया है, और फंडामेंटल ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो कि पूरी सब जगह एक जैसी होती है। हाँ, ये सब जगह एक जैसी होती है, सब जगह अलग अलग होती है। ये कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, मास के बिना ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये
ये मास जो है एग्जिस्ट कर सकता है बिना चार्ज के। ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होती है, यानी ये वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करती और ये वेलोसिटी पर निर्भर करती है। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसका ग्रेविटेशन में बहुत बड़ा योगदान है। इसमें इसके अंदर जो फोर्स है वो चार्जेस के बीच में लगती है, या तो वो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन द चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, लेकिन इसकी जो फोर्स होगी वो हमेशा कैसी होगी, अट्रैक्टिव। ठीक है। द फोर्स ऑफ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑलवेज कैन बी नहीं ऑलवेज इन अट्रैक्टिव। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। अब मेथड क्या है चार्जिंग की? चार्जिंग के 3 मेथड है, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। तो फ्रिक्शन में when two bodies are rubbed together then they acquire equal opposite charge। जब किसी दो बॉडी को रब कर दें एक साथ, जैसे हमने अभी ग्लास रॉड को और सिल्क रॉड को रब किया था, उसी तरह से ये इसका एग्जांपल है, उसी तरह से ही है, यानी इसको फ्रिक्शन चार्जिंग बोलते हैं। ऐसे ही कंडक्शन चार्जिंग, यानी बाय फिजिकल कांटेक्ट लिखा हुआ, बाय फिजिकल कांटेक्ट, यानी शुरुआत में हमने क्या किया, एक बी है, कोई बी बॉडी है जो अनचार्ज है, ए जो है चार्ज बॉडी है। तो अब क्या करेंगे, जो ए बॉडी है उसको हम इसके नज़दीक ले जाएंगे, इसको कांटेक्ट करेंगे, फिजिकल कांटेक्ट करेंगे। तो जैसे इसको चलाएंगे तो टच बाय ए, बी को टच करेंगे ए से, ई टेक आर ए एंड बी गेट्स चार्ज। यदि हम इसको पास ले आएंगे, रियलिटी में होता क्या है, जैसे हम ए को यहाँ ले जाएंगे बी में, तो ये क्या है, इस पर क्या पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके जो नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो यही है, मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली इसको जब हम कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो ये जो है चार्ज हो जाएगा, इसके सारे पार्टिकल्स जा करके इस पर आ जाएंगे। या फिर ऐसा कह सकते हैं, जब इसके सारे पार्टिकल पॉजिटिवली हैं तो यहाँ पे फोर्स ऑफ, इस पर तो 0 है, तो इस पर 0 है, तो इसके जो पार्टिकल हैं इसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी होंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। जो नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेंगे आएंगे की तरफ, वही पॉजिटिव। जैसे ही हम छुड़ा देंगे इससे बिल्कुल, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो शून्य, मतलब कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएंगे नेगेटिव। ठीक है, तो अब दोबारा समझेंगे। यदि बी से हमने ए को छुलाया, टच बी बाय ए टेक अवे ए, बी गेट्स चार्ज, मान लेते हैं चार्ज हो गया। जैसे छुलाने पे, जैसे हमने ए छुलाया बी से, तो ये चार्ज हो गया। फाइनली चार्ज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ए एंड बी। कुछ देर तक छुला के रखेंगे तो जो ए में जितना चार्ज है वही उतना ही बी में रह जाएगा। मतलब ए का जो है जितना भी चार्ज है वो बी में चला जाएगा, कुछ बी में चला जाएगा और कुछ ए में रह जाएगा। इंडक्शन क्या है, वही कंडक्शन वाली जो मैं समझाना चाह रहा था वो इंडक्शन वाला था, थोड़ा सा सेम। जैसे कोई बी है, बी कोई ऑब्जेक्ट है, ए बिल्कुल चार्ज है, तो ए क्या करेगा, ए को हम ले गए बी के पास, तो इसके जो बी था, बी के अंदर पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव थे, जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव थे, तभी तो यहाँ 0 दिखा रहा था। तो अब क्या होगा, जैसे ये पास में गया तो ये जो है इंड्यूस हो जाएगा, मतलब अपने आप पर चार्ज आएगा। पॉजिटिव इधर रखा है तो उसके कॉर्नर में यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज आ गया, और दूसरी साइड क्या हो गया, पॉजिटिवली। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको कांटेक्ट नहीं किया हमने, केवल पास में लेकर के आए। इंडक्शन में पास में लेकर के आते हैं, कंडक्शन में छुलाते हैं। इसको हम केवल पास में लेकर आए, इंड्यूस मतलब आया है। अब हम क्या करेंगे, इससे जो है हम, अब ये दूसरा पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो इसको हम जो है अर्थ से जोड़ देंगे, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा। सेम यही लिखा हुआ है। व्हेन चार्ज, इंडक्शन मतलब इंड्यूस, चार्ज इज इंड्यूस, चार्ज को इंड्यूस करना है सिंपल भाषा में। कंडक्शन मतलब कांटेक्ट बाय कांटेक्ट, इंडक्शन मतलब इंड्यूस, और फ्रिक्शन मतलब घिस करके।
तो व्हेन चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर द अनचार्ज बॉडी, जब किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं, नियर एंड ऑफ अनचार्ज बॉडी एक्वायर द अपोजिट चार्ज फॉर एंड एक्वायर्ड सेम काइंड ऑफ चार्ज। जैसे ही हम उसको पास लेके आएंगे तो उसी समय उसका विपरीत वाला जो चार्ज है वो इंड्यूस हो जाएगा। द चार्ज अपीयर्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। जैसे ही वो इंड्यूस्ड मतलब जो चार्ज अपने आप आया है उसको हम इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन। जैसे ही अपने आप जो आया इसी फिनोमेना को हम इंडक्शन कहते हैं। इसी फिनोमेना को आने को गोल्डलीव इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? गोल्डलीव इलेक्ट्रोस्कोप है गोल्डलीव इलेक्ट्रोस्कोप टू ए चार्ज डिटेक्टिंग डिवाइस, मतलब एक चार्ज डिटेक्टिंग करती है, चार्ज को डिटेक्ट करती है, जिसमें जो डी है वो एक सर्कुलर डिस्क है और जो एल है वो गोल्डलीव है। मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है, उसको यदि हम इस डी पे रखेंगे, कनेक्ट करेंगे डी पे रखेंगे कोई चार्ज बॉडी को, तो यदि वो पॉजिटिवली चार्ज है तो जो लीव बनी होगी यहाँ पे, जो गोल्डन लीव होगी, ये गोल्डन लीव, तो गोल्डन लीव जो होगी वो डाइवर्स कर जाएगी, मतलब ये दूर हट जाएगी अपने आप। यदि नेगेटिवली चार्ज है तो ये जो है आपस में मिलेगी, ऐसे करके मिल जाएंगी आपस में, वैसे दूर हटेगी यदि पॉजिटिवली चार्ज है। यदि नेगेटिवली चार्ज है तो ये पास आएंगे धीरे धीरे करके, छुपा जाएंगे, कह सकते हो। यदि नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज है तो दूर हो जाएंगी। इसके बाद आता है कूलम्स लॉ। इससे पहले एक बात मैं बता दूं, कभी भी पॉजिटिव चार्ज कभी अपनी जगह से नहीं हिलता है। जैसे इंड्यूस में यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी अर्थ में नहीं जाता, हमेशा कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स आते हैं और पॉजिटिव चार्ज को डिफ्यूज़ कर देते हैं। हमेशा नेगेटिव चार्ज हमेशा फॉलो करता है, फ्लो करता है, पॉजिटिव कभी नहीं करता। नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज इन किसी में ही, मान लीजिए इलेक्ट्रिक अप्लायंस में ही मान लो, किसी में भी हमेशा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फॉलो करते हैं। नेगेटिवली चार्ज हमेशा फॉलो करता है अब उसकी पॉजिटिव की अपेक्षा। अब आता है कूलॉम लॉ। कूलॉम क्या कहता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर मीन डिस्टेंस। कोई Q1 है, चार्ज के Q2 है, तो जैसे ही हम इसको पास लेकर के आएंगे तो ये यदि हम मान लेते हैं दोनों सेम है, तो ये या तो सेम है तो ये अपोज करेंगे, यानी ये वाला फोर्स यहाँ लगाएगा, ये वाला फोर्स यहाँ लगाएगा। यदि नेगेटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे आपस में। कहने का मतलब ये है, यदि Q1 Q2 सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, यानी ये इस साइड भागेगा और ये इस साइड भागेगा। यदि डिफरेंट चार्जेस हैं तो ये आपस में मिलेंगे हम, ठीक है। तो डेफिनेशन, लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ देयर Q1 Q2 इसके प्रोडक्ट हो गए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square mean distance। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये बनता है बराबर Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और ये जो ये है ना प्रोपोर्शनल की जो वैल्यू है वो है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और जो कूलॉम लॉ, इसकी जो SI यूनिट है, इस फोर्स की जो SI यूनिट है वो होगी कूलॉम, यानी जो चार्ज की SI यूनिट होगी कूलॉम। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।